हमारे एमपी साहब की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। नागपुर की एक अफीम है भाई, अफीम धर्म की अफीम। सड़कें अगर सुनसान हो जाएंगी तो संसद हमारा बन जाएगा ना। ये वही पंजाब की धरती पे आप खड़े हैं जहां से किसानों ने दिल्ली की चारों चौखटों पे चौक चौबंद कर दिया था और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। जुल्म नहीं सरकार कर रही होती तो आज लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी के साथ नहीं चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को ये खबर पता होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोष चौधरी जो कि सांसद हैं, उनकी मृत्यु हो गई। चलते चलते लगातार उनको लगा कि शायद अब आगे चल नहीं पाऊंगा और लोगों को भी एहसास हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऐसे में यात्रा रोक दी गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो कभी नहीं रुकी, आज कुछ घंटों के लिए या कहा जा सकता है आधे दिन के लिए रोक दी गई। हमारे साथ सरवन पांडे जी मौजूद है। लगातार अगर मैं बात करूं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं। किसान आंदोलन में आपने इन्हें सुना होगा। देश की समस्याएं जो भी होती है उस पर इनका काम होता है कि आगे आए और जनता के सामने बात रखे ताकि सरकार जागरूक हो, सरकार को पता चले कि क्या वो सही काम कर रही है। कई मुद्दों पे लगातार बोलते हुए नजर आए। अभी फिलहाल कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में इससे पहले भी अगर बात की जाए लोगों की डेथ हो चुकी है लेकिन यात्रा रुक नहीं रही है। राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, देखिए यात्रा कन्याकुमारी से चली की और मैंने कई शहादत हम लोग कई देखते हुए आए हैं। इससे पहले एक हमारे एक्सीडेंट में भी वो शहादत को और उसके बाद एक सेवा दल के भी तो 3 से 4 लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये जो शहीदी का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये यात्रा जिस तरफ आगे बढ़ रही है, ये पूरी तरीके को कैसे देखेंगे सब अगर बात की जाए? देखिए शहादत मैं कहता हूँ इस शहादत जाया नहीं जाएगी। आज नफरत के रास्ते पे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, नफरत के रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं, ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली है। ये मोहब्बत की दुकान के लिए नहीं, देखिए बलिदान जाया नहीं जाएगा। आज बताइए, आज देश में हम सितंबर महीने में चले थे, आज जरूरत क्यों पड़ी? आज चलते चलते जिनका देहांत हो गया, राहुल गांधी ने भी यात्रा को रोका। 24 घंटे के लिए यात्रा रुकी है। कल दोबारा पुनः 3 बजे से यात्रा चालू होगी। ये पूरी तरीके से जो षड्यंत्र में सरकार इस देश को बेचना चाहती, इस देश के संसाधनों को बेचना चाहती थी, उसके खिलाफ ये यात्रा चल रही थी। लेकिन कितने लोगों का बलिदान होगा? किसान आंदोलन में 700 लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हो गए कहा जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आंकड़ा बहुत कम है लेकिन बलिदान तो हर जगह देखने को मिल रहा है ना, शहादत तो हर जगह देखने को मिल रही है। देखिए इतिहास जब लिखा जाता है तो बलिदानियों का भी इतिहास लिखा जाता है और संघर्षों का। ये जो लोग यहाँ पे सो रहे हैं इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में, कई जगह से हम लोग कई मानसून से जब कन्याकुमारी से यात्रा चली थी तो गर्मी वहाँ पे थी। आज ठंड है, टेम्परेचर आप देख सकते होंगे, लेकिन लोगों के अंदर जज्बा है, राहुल गांधी के साथ चलने का जज्बा है। यहाँ महिलाएं भी लगातार ऐसे चल रही हैं। तो ये जो सीधे तौर पे सरकार है, इसको दिखाई देना चाहिए कि ये यात्रा सफल होती जा रही है और ये शहादत हमारे एमपी साहब की ये शहादत जाया नहीं जाएगी। हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं और कश्मीर तक ये यात्रा पहुंचेगी। अगर आप बात कर रहे हैं इतिहास की, आप इतिहास की बात कर रहे हैं अगर, तो मैं बताना चाहूँगा जहाँ एक तरफ इतिहास लिखने की बात आप लोग करते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात कर ले, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, दूसरी तरफ सत्ता में जो सरकार है उसके कई बड़े चेहरे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े चेहरे हैं जो ये कहते हैं कि इतिहास बदला जाएगा और बदल रहा है इतिहास। तो पुराने इतिहास मिटाए जा रहे हैं, आप लोग नए इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इतिहास कभी नहीं मिट सकता है। गांधी जी ने जब दांडी यात्रा की, गांधी जी ने आज़ादी के साथ, उनके साथ संघर्षों में कई लोग शहादत को, कई लोग भगवान को प्यारे हुए, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई रुकी नहीं। आज ये काले चोरों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई है क्योंकि इन्होंने पूरे देश के संस्थानों को, चाहे मीडिया की बात करें चाहे कार्यपालिका की बात करें, सभी को इन्होंने ताक पे रख दिया है और केवल तानाशाही की सरकार चलाने का काम किया है। और जाने भी जा रही है। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं कहता हूँ संघर्षों में जाने जाएंगी, शहादतें होंगी, लेकिन रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने भी कहा है इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इतनी ठंड में आप बताइए निस्वार्थ भाव से लोग यात्रा में चल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये सरकार जो बैठी हुई है ये केवल आपके ऊपर जुल्म करना चाहती है। अगर जुल्म नहीं सरकार कर रही होती तो आज लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी के साथ नहीं चलते। राहुल गांधी के साथ लोग प्यार और मोहब्बत के लिए और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, ये इन काले चोरों की आज़ादी की लड़ाई है। इन्होंने देश को सत्याग्रह किया था गांधी जी ने उस समय। बिल्कुल देखिए हमेशा कोई भी यात्राएं चलती हैं उसमें आपने देखा होगा, हमने सालों साल किसान आंदोलन किया, उसमें 700 से ज़्यादा हमारे
किसान शहीद हुए, लेकिन हम उस संघर्ष को जीते। तो आज ये संघर्ष की लड़ाई है, इसे जीतेंगे। और जितने लोग भी हमारे शहादत को, भगवान को जितने लोग प्यारे हुए हैं, उन सबको नमन कर रहे हैं, उनके जज्बे को। चलते चलते आप बताइए, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कैसी लड़ाई है जो देश के अंदर ही लड़ी जा रही है? जब चोर बाहर से आता है तो लड़ना जायज़ होता है, लेकिन अगर कोई इंसान जो आपको लूटना चाहता है आपके घर का ही है, तो किस तरीके की लड़ाई घर के अंदर ही लड़ी जा रही है? बिल्कुल देखिए, आज देश को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, देश की राजनीति एक नए परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा के जरिए नई राजनीति का उद्गम हो रहा है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं की बात किए थे, जो महिलाओं की बात किए थे, जो किसानों की बात किए थे, उनके शासनकाल में क्या ये सभी खुशहाल हैं? अगर खुशहाल होते, ये वही पंजाब की धरती पे आप खड़े हैं जहां से किसानों ने दिल्ली की चारों चौखटों पे चौक चौबंद कर दिया था और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। ये वही धरती है, वही क्रांति की धरती है कि यहाँ लोग शहादत और शहीदों तो नहीं, अपने देश को बचाने के लिए लड़ते हैं। और जो देश को बचाने के लिए लड़ता है, वो लड़ाई कभी जाया नहीं जाती है। पंजाब की बात कर दी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खबर और आई थी जो गोदी मीडिया लगातार दिन रात दिखाते हुए नजर आई थी, पंजाब को ही लेके, जहां पे ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका गया, उनकी जान को खतरा था पंजाब के अंदर। वहीं पे आप चल रहे हैं। देखिए, वो सरकार केवल गुमराह करना चाहती है देश की जनता को। प्रधानमंत्री ने कई मोमेंटम के जरिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। अब बताइए, भाषणों के जरिए यही सरकार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देना चाहती थी, यही सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती थी। 2022 खत्म हो गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बिल्कुल देखिए, आंदोलन होंगे, अगर सड़कें अगर सुनसान हो जाएंगी तो संसद हमारा बन जाएगा ना। तो सड़क पे लोगों को, जनता को खड़ा होना पड़ता है। और जो शहादत हो रही है, ये शहादत कभी जाया नहीं जाएगी, इतिहास में लिखा जाएगा। जब देश की आज़ादी में जिस तरीके से लोगों को इतिहास में नाम, आप बताइए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी लोग शहीद हुए थे, आज उनको नाम याद किया जाता है, नमन किया जाता है। वैसे हमारे इन शहीदों को भी नमन किया जाएगा कि एक यात्रा चली थी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, उसमें इतने लोग शहीद हुए थे, इतनी लोग, आप बताइए, कोई लोग ठंड में, कितने ठंड में आज घर से, रजाई से कोई निकलता है? लोग 6 बजे यात्रा के लिए शुरुआत कर देते हैं, 6 बजे चालू कर देते हैं। तो ये जज्बा है, ये हौसला है देश को एकजुट करने का और देश के साथ चलने का। ये हौसला है जो लोग हमारे संस्थानों को बेचना चाहते हैं। अगर बात करूं, आखिर में मैं जानना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब की बात हम लोगों ने की थी, खालिस्तानी, ऐसे कई शब्द इस्तेमाल किए, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी मौजूद थी, लेकिन सत्ता में जो सरकार है वो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही थी। किस तरीके से आज आप देखते हैं, जब आप उस धरती पे आए जहाँ को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्या सच में जो आपको दिखाया गया मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में वो दिखा आपको, या फिर अपोजिट दिखा उसका? देखिए, स्ट्रीम मीडिया केवल एक मोमेंटम को, मैं कई राज्यों से गुजरते हुए आया, आपने देखा होगा कर्नाटक का हिसाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनाया गया था, लेकिन वो सत्ता में जो बैठे हुए थे उन्होंने देश की जनता को, मैंने केरल भी देखा, कर्नाटक भी देखा, सभी राज्यों से हम गुजरते हुए आए हैं। और ये यात्रा जो ये बता रही है, दर्शा रही है, स्ट्रीम मीडिया केवल देश को भ्रमित करना चाहती है और देश की जनता को गुमराह करना चाहती है कि आप नफरत की राजनीति के आगोश में हमेशा आप तैयार रहें। ये आपको आगोश में अपने लेती है। जो ये नागपुर की अफीम है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग कहते हैं अफीम है, नागपुर की एक अफीम है भाई, अफीम धर्म की अफीम, देश की जनता को धर्म का अफीम चटा के गलती ना मानेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार अगर कुछ कर रही है तो जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं करेगी। जब जनता का मन होगा तभी सरकार बहका पाएगी। जब बहकाने वाला कोशिश करता रहेगा और आपका मन साफ है तो आप नहीं बहकेंगे। अब आप देखिए, बहकाने कितनी छवि खराब करने की बात की गई थी। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए पूरी आईटी सेल, पूरी मीडिया, पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया था। लेकिन आज हमारा शेर ये दिखा दिया है कि हम सड़क पे चल रहे हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर आप देश में, आप कहते हैं सबसे बड़े राष्ट्रपिता हैं, उनकी उपाधि भी हो रही है कि राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे जिन्होंने सड़क पे संघर्ष किया था एक धोती लेके, और राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक टी शर्ट पहन के पूरे देश की यात्रा कर दी। ऐसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो देश की जन जन की आवाज बने, जन जन की आवाज के जरिए लोगों को मुद्दों को उठाने का काम करे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जनता के मुद्दों को उठाए नहीं उठाए, केवल भाषण के जरिए उन्होंने देश की जनता को बताने का काम किया। अब जनता समझ चुकी है। अगर जनता समझती नहीं, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कोई भी आप देखते जाइए, राहुल गांधी की छवि इतनी जबरदस्त हो गई है और लोग उनको प्यार दे रहे हैं और उनके लिए आवाज है। तभी ये लोग खड़े हैं, ठंडों में खड़े हैं, तभी राहुल गांधी के लिए इतना प्यार है
है और लोग चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भविष्य दिखाई दे रहा है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बेहतर के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो सरवण पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। अगर बात की जाए, लगातार आज देखा गया भारत जोड़ो यात्रा में चेहरे जो थे वो उदास दिखे। संतोष चौधरी जो थे, जो कि सांसद बताए जा रहे हैं, इनकी शहादत याद रखी जाएगी। कहा जा सकता है कि पन्नों में जब भी बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की तो उनका नाम सबसे आगे लिखा जाएगा, क्योंकि इसे शहादत ही कहा जाएगा जब इंसान चलते चलते नफरत को ख़त्म करना चाहता हो और उसमें अपनी जान गंवा बैठे। आप हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को। और साथ ही साथ मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप इस समय कंबल चद्दर में बैठे होंगे, लगातार हीटर के पास देख के ये वीडियो देख रहे होंगे, ये खबर देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग इस ठंडी में भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम को ये माहौल जो होता है, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि बहुत ज़्यादा बोला जा सके कि बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूँ, कहते हुए नजर आती कि 5 स्टार व्यवस्था कर दी गई है, लोग बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं। लेकिन क्या सच में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं दृश्य, सच में ये 5 स्टार होटल के तरीके से इंतजाम किए गए? क्या सच में लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं? खाने की अगर मैं बात करूं, हालांकि खाने में ज़्यादा ख़राब खाना नहीं होता, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता कि 5 स्टार से उसकी तुलना की जा सके। मैं अगर साफ बोलूं तो आप अच्छे से अच्छे होटल में जाएंगे या फिर मीडियम क्लास होटल में भी जाएंगे तो आपको इससे बेटर खाना मिल जाएगा। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया बदनाम करते हुए दिखाई दे रही थी। आप अपनी विचारधारा हम तक जरूर पहुंचाएं। आप बताएं आप किस तरीके से राहुल गांधी को देखते हैं जब वो पैदल चलते हैं, लगातार लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आप सच्ची पत्रकारिता के लिए हमसे जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जुड़े। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।